इक्वेरियस एक सवाल, बस एक सवाल। और अगर आपने इसका जवाब सच में समझ लिया तो आप ज़ोइडेक को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। क्या इक्वेरियस को इंसान की शक्ल में दिखाना बस एक तस्वीर है या इसके पीछे कोई पैगाम छुपा हुआ है? ज़्यादातर लोग कहते हैं हाँ, इक्वेरियस इंसान है बस, लेकिन सच ये है, ये बस नहीं है। यहाँ ज़रा रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको वो जाविया दिखाने वाला हूँ जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि एक्वेरियस की अलामत में पानी सिर्फ पानी नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के सोचने के तरीके को बदल देती है। और अगर आप एक्वेरियस हैं तो शायद आपको पहली बार महसूस हो कि आपके अंदर की अजीब सी तन्हाई आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी साख्त है। अब एक ज़रूरी बात, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल वाज़े, एक्वेरियस वाहिद साइन नहीं जिसे इंसान की शक्ल में दिखाया जाता है। जेमिनी भी इंसानी शक्ल है, विर्गो भी इंसानी शक्ल है। तो फिर एक्वेरियस को इतना अलग क्यों समझा जाता है? क्योंकि एक्वेरियस सिर्फ इंसान नहीं, एक्वेरियस एक किरदार है। एक इंसान जो हाथ में बर्तन उठाए पानी उंडेल रहा है। और सवाल ये है, वो पानी कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को ड्रामा नहीं बनाते, हम इसे इंसान की नफ्सियात, सोच और तारीख के आईने में देखते हैं ताकि आप अपने आप को समझ सके। अब ज़रा एक तस्वीर अपने जहन में बना लें। ज़ोइडेक के बहुत से साइंस जानवर हैं, लियो शेर, स्कॉर्पियो बिच्छू, कैप्रिकॉर्न बकरी, कैंसर केकड़ा। कुछ में जबल्लक है, कुछ में बका, कुछ में हमला, कुछ में दिफा। और फिर इन सब के बीच इक्वेरियस, ना पंजा, ना दांत, ना खाल, ना शिकार, सिर्फ एक इंसान और एक हरकत उंडेलना। ये इत्तेफाक नहीं लगता, ये सवाल लगता है। और मैं आपको बताऊं, ये सवाल इक्वेरियस के अंदर भी चलता रहता है। मैं यहाँ फिट क्यों नहीं होता? मैं सबके बीच होकर भी बाहर क्यों लगता हूँ? मैं जज्बाती हूँ मगर मेरी ज़बान किसी को समझ क्यों नहीं आती? यही वो जगह है जहाँ इक्वेरियस की कहानी शुरू होती है। और अगर आप आखिर तक सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्वेरियस को कोल्ड कहना अक्सर लोगों की गलती है, क्योंकि एक्वेरियस सर्द नहीं, एक्वेरियस का दिमाग ज़्यादा बेदार होता है और ज़्यादा बेदारी अक्सर तन्हाई लाती है। अब चलते हैं उस जगह जहां ये वाटर बैरियर सिर्फ अलामत नहीं रहता, एक पूरा नफ्सियाती नक्शा बन जाता है। एक्वेरियस को समझने के लिए एक सच पहले कबूल करें, एक्वेरियस जज्बात से खाली नहीं होता। एक्वेरियस जज्बात को सिस्टम की तरह पढ़ता है। वो महसूस करता है, लेकिन वो अपने एहसास को दूसरों की तरह अल्फाज में नहीं बहाता। इसलिए लोग कहते हैं तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये होती है एक्वेरियस को फ़र्क पड़ता है, बस वो फ़र्क की शक्ल खामोश होती है। और एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में एक्वेरियस का ताल्लुक अक्सर यूरेनस से जोड़ा जाता है और रिवायती तौर पर सैटर्न से भी। यूरेनस का मतलब है बगावत, जिद्दत, पैटर्न तोड़ना, अचानक बदलाव, सच के लिए झटका। और सैटर्न का मतलब फासला, हद, ढांचा, असूल, वक्त और हकीकत। ये दोनों एक साथ तस्वुर करें, एक तरफ बिजली जैसा जहन यूरेनस और दूसरी तरफ सर्द दीवार जैसा जब्त सैटर्न। इसलिए एक्वेरियस अक्सर ऐसा लगता है जैसे ये सब के साथ है मगर फिर भी अलग है, क्योंकि एक्वेरियस की फितरत कबूलियत नहीं, एक्वेरियस की फितरत मुशाहिदा है। यहाँ एक बात सुने, एक महफिल है, सब लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, एक्वेरियस भी बैठा है, लेकिन इसका दिमाग ये नहीं देख रहा कि कौन क्या कह रहा है। इसका दिमाग ये देख रहा है कि किसने बात काट दी, किसकी आवाज़ में इनसिक्योरिटी थी, किसने तारीफ करके कंट्रोल किया, किसने हंसकर जख्म दिया, किसने खामोशी में सब कुछ कह दिया। और फिर एक्वेरियस अंदर ही अंदर कहता है ये लोग लफ्ज़ बोल रहे हैं मगर पैटर्न चीख रहे हैं। यही वजह है एक्वेरियस लोगों से जुड़ भी जाता है, लेकिन फिर अचानक कट भी जाता है। लोग पूछते हैं क्या हुआ? एक्वेरियस के अंदर जवाब होता है कुछ नहीं, बस मुझे पैटर्न समझ आ गया है। अब इस वाटर बैरियर की अलामत पर आएं। पानी क्यों? क्योंकि पानी का एक असूल है, वो शक्ल नहीं रखता मगर हर शक्ल में घुस जाता है। और एक्वेरियस का जहन भी ऐसा ही है, वो किसी एक ज़माने में बंद नहीं रहता,
वो हर ज़माने को देखता है, परखता है, कंपेयर करता है। इसलिए एक्वेरियस को अक्सर कहा जाता है तुम ज़माने से आगे हो या तुम अजीब हो। लेकिन एक्वेरियस अजीब नहीं, एक्वेरियस फ्यूचर माइंडेड है। एक्वेरियस का पानी जज्बात का पानी नहीं, ये नॉलेज का पानी है, ये ट्रुथ का पानी है। ये वो चीज़ है जो लोगों की नींद तोड़ देता है। और यही वजह है कि एक्वेरियस खुद भी कभी कभी अंदर बेचैन होता है, क्योंकि सच सबको अच्छा नहीं लगता। एक्वेरियस एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां लोग कंफर्ट चाहते हैं और एक्वेरियस क्लैरिटी चाहता है। जहां लोग ताल्लुक चाहते हैं, एक्वेरियस मायने चाहता है। जहां लोग हमेशा ऐसा ही होता आया है कहते हैं, एक्वेरियस पूछता है क्यों। ये क्यों एक्वेरियस की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही क्यों इसे अकेला भी करती है। यहाँ एक और बात सुने, एक्वेरियस किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत के साथ साथ ये भी देखता है क्या ये रिश्ता आज़ाद है या कंट्रोल है, क्या ये बात सच है या सिर्फ अटेंशन है, क्या ये वादा साबित होगा या सिर्फ जज्बाती लम्हा है। और जब एक्वेरियस को लगता है कि यहाँ हकीकत नहीं, तो वो दिल तोड़ कर नहीं जाता, वो बस खामोशी से बाहर निकल जाता है। लोग कहते हैं ये तो पत्थर है, लेकिन एक्वेरियस पत्थर नहीं, एक्वेरियस वो इंसान है जिसे झूठ से एलर्जी है। अब इस सवाल पर वापस आएं, एक्वेरियस को इंसान की शक्ल में क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जानवर जिबलियत की अलामत है और इंसान इंतखाब की अलामत। एक्वेरियस की कहानी जिबलियत की नहीं, एक्वेरियस की कहानी इंतखाब की है, और इंतखाब हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए एक्वेरियस के अंदर एक मुस्तकिल दबाव रहता है, मैं अपने आप को समझाऊं या दुनिया को, मैं फिट हो जाऊं या सच बोलूं, मैं महफूज रहूं या आज़ाद। ये वो जंग है जो एक्वेरियस अक्सर खामोशी में लड़ता है। अब अगले बहाव में मैं आपको बताऊंगा कि एक्वेरियस की ये इंसानी अलामत असल में वार्निंग कैसे बन जाती है, और एक्वेरियस को अपनी इस ताकत को ज़िंदगी में गोल्ड माइन कैसे बनाना है। एक्वेरियस का इंसान होना सिर्फ तस्वीर नहीं, ये एक पैगाम है। तुम जिबलियत नहीं हो, तुम इम्कान हो। जब पुरानी तहजीबें इंसान को याद दिलाना चाहती थीं कि वो क्या बन सकता है, तो उन्होंने एक ऐसा किरदार बनाया जो पानी उंडेलता है, लेकिन ये पानी एक फ्लड भी है, एक अवेकनिंग भी है। एक्वेरियस की फितरत है पैटर्न ब्रेक करना। जहाँ लोग रिवायत को पूछते हैं, एक्वेरियस सवाल करता है। जहाँ लोग कबीले की हिफाजत करते हैं, एक्वेरियस कबीले की गलती दिखाता है। जहाँ लोग जज्बात की मौज में बहते हैं, एक्वेरियस नक्शा देखता है। और यही वजह है कि एक्वेरियस अक्सर मिसअंडरस्टूड रहता है, क्योंकि दुनिया को कंफर्ट चाहिए और एक्वेरियस को सच्चाई। अब ये बात याद रखें, एक्वेरियस को अगर आपने सिर्फ डिटैच्ड बना दिया, तो आप इसकी आधी कहानी पढ़ रहे हैं। एक्वेरियस डिटैच इसलिए नहीं करता कि इसे एहसास नहीं, एक्वेरियस डिटैच इसलिए करता है कि इसे बहुत ज़्यादा एहसास होता है, लेकिन वो इसे ज़बान नहीं दे पाता। वो एक ऐसी ज़बान में महसूस करता है जिसे लोग अजीब समझते हैं, पैटर्न्स, सिस्टम, सिग्नल्स, फ्यूचर। और जब कोई इंसान अपने एहसास को लफ्ज़ ना दे सके, तो लोग इसे सर्द कह देते हैं। लेकिन एक्वेरियस सर्द नहीं, एक्वेरियस दबाव में है। नॉलेज टू मच इन द वर्ल्ड दैट लिसन टू लिटिल। अब सवाल है, एक्वेरियस अपनी इस फितरत को कामयाबी में कैसे बदलता है? नंबर 1, एक्वेरियस का सबसे बड़ा हुनर सिस्टम बनाना। एक्वेरियस अगर जज्बात में डूब कर ना रहे, तो वो चीज़ों को स्ट्रक्चर दे सकता है। प्रोजेक्ट्स, आइडियाज़, टीम, सोशल मीडिया, टेक, कम्युनिटी रिसर्च। एक्वेरियस का दिमाग फोटोटाइप बनाता है, इसलिए वो इनोवेटिव चीज़ें क्रिएट करता है। नंबर 2, एक्वेरियस की गलती हद से ज़्यादा डिटैच। एक्वेरियस कभी कभी खुद को बचाते बचाते इतना दूर हो जाता है कि लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाते। इसका हल एक सादा असूल है, वजाहत। मुझे स्पेस चाहिए, लेकिन मैं भाग नहीं रहा या मैं भाग नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ। मैं ख़त्म नहीं कर रहा या मैं ख़त्म नहीं कर रही। ये 2 जुमले एक्वेरियस के रिश्ते भी बजाते हैं और इसकी शख्सियत भी। नंबर 3, एक्वेरियस की असल दौलत सच को काबिल इस्तेमाल बनाना। एक्वेरियस के पास सच होता है, लेकिन सच तब ताकत बनता है
جب وہ انسانوں کی زبان میں آئے. یعنی ایکویریس اگر اپنی کلیئرٹی کو صرف کریٹیک نہ بنائے بلکہ سلوشن بنائے تو لوگ اسے فالو کرتے ہیں. اور یہی ایکویریس کی ڈیسٹنی ہے, صرف دیکھنا نہیں, ری شیپ کرنا. اب یہ آخری لائن دل میں بٹھا لے, ایکویریس جانور نہیں, ایکویریس اس یاد دہانی کا نام ہے کہ انسان صرف جبلت نہیں, انسان ایوولوشن بھی ہے. اور اگر آپ ایکویریس ہیں تو شاید آپ کی زندگی کا بڑا کام لوگوں میں فٹ ہونا نہیں, لوگوں کی سوچ کو بہتر کرنا ہے. اب اختتام, یہ ایسٹرو سائنس اردو ہے. یہاں ہم اسٹرالوجی کو خوف یا فسانہ نہیں بناتے, ہم اسے سیلف انڈرسٹینڈنگ اور کلیئرٹی بناتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جیمنائی اور ورگو کی انسانی علامت پر بھی اسی انداز میں ویڈیو بناؤں اور ایکسپلین کروں کہ ایکویریس پھر بھی کیوں الگ ہے, تو کمنٹس میں بس لکھ دیں ہیومن سائن. اور اگر آپ ایکویریس ہیں تو ایک لائن لکھ دیں جسے آپ بول بھی سکیں, میں فٹ ہونے نہیں آیا یا میں فٹ ہونے نہیں آئی, میں سمجھنے آیا ہوں یا میں سمجھنے آئی ہوں. ایکویریس تم سب سے الگ ہو, تم سب سے جدا ہو, تم وہ واحد سائن ہو جو ہیومن بھی ہے اور واٹر بیریئر بھی ہے. ایکویریس اپنا خیال رکھنا, اپنے دوستوں کا خیال رکھنا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.